सरकार बजट को लेकर हर वर्ग से बातचीत करती नजर आ रही है और पूरी तरह से मंथन कर रही है। हरियाणा सरकार बजट पेश करने जा रही है। पहले केंद्र सरकार ने बजट पेश करा, अब हरियाणा सरकार बजट पेश, तो क्या उम्मीद करते हैं आप? एक एडवोकेट भी है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नायब सरकार या बीजेपी सरकार को लोगों ने बड़ी उम्मीदों से तीसरी बार मौका दिया है और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा बजट आना चाहिए जो जनता को राहत देने वाला हो और उनके जीवन को आसान करने वाला हो। उनको सुविधाएं मिलें, उनकी तकलीफ़ें दूर हों और विशेष तौर पे क्योंकि मैं अधिवक्ता हूँ, तो अधिवक्ताओं के लिए भी मेरी जो अपनी राय है कि एक तो एडवोकेट के लिए कोई ना कोई पॉलिसी बननी चाहिए। जैसे उनके साथ कोई आकस्मिक कोई घटना हो जाती है, कुछ हो जाती है या जो नए हमारे एडवोकेट्स आते हैं, उनके पास कोई खर्चे का साधन नहीं है, स्टाइपेंड नहीं है, तो उसका एक प्रावधान उनको करना चाहिए। और इसी के साथ पहले प्लॉट्स के अंदर एक रिज़र्व कोटा होता था 5% का, पहले की सरकारों में रहा है। तो ये सरकार इस अपने बजट में प्रावधान करे ताकि जो वकील हैं वो काम अपना राइज़ कर सकें, अपने आप को ऊपर उठा सकें। और एक जो सबसे बड़ी बात है, जनता को राहत देने के लिए इन्होंने सब डिविजन्स बनाई हैं, हर 20 किलोमीटर पे, 30 किलोमीटर पे। जैसे अभी घरोंडा में बनाया है, इंद्री है, असंध है। तो इस तरीके से इन डिविजन्स में लोगों को जनता के भलाई के लिए तो इन्होंने कोर्ट्स बना दी। लेकिन जो वकीलों को आना-जाना पड़ता है, तो उसमें उनको टोल की राहत मिलनी चाहिए। ये मेरा एक निवेदन भी है आपके माध्यम से कि टोल फ्री होना चाहिए एडवोकेट्स के लिए ताकि वो जाकर सही प्रकार से पैरवी कर सकें और जिस उद्देश्य के साथ सब डिविजन्स बनाई हैं, वो पूरा हो सके। क्योंकि जो वो एक वकील होता है जी, वो सरकार और जनता के बीच में जो उनकी पॉलिसीज़ होते हैं, उन पॉलिसीज़ को जनता तक पहुँचाने का, उनको इम्प्लीमेंट कराने का जुडिशरी के द्वारा प्रयास करता है और एक समन्वय का काम करता है। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है कि एडवोकेट्स को भी ध्यान में रखते हुए उनके लिए कोई ना कोई प्रावधान ज़रूर किया जाए। ख़ासकर एक वकील है, जब तक वो चल रहा है, चल रहा है। लेकिन जिस दिन उसके साथ कोई घटना हो जाती है, तो उसका परिवार बिल्कुल असहाय और बिल्कुल वो हो जाता है कि भई उसके पल्ले कुछ रहता नहीं। इसलिए कोई ना कोई ऐसा प्रावधान डाला जाए कि वो परिवार आगे अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके। केंद्र सरकार का बजट आया, हरियाणा सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है और हर वर्ग से बातचीत करी है। जहाँ तक बजट की बात है तो पूरे बजट की तो मेरे को इतनी नई नॉलेज है, लेकिन जैसा कि टीवी पे या और माध्यम से पता लगा है कि हर वर्ग से कुछ ना कुछ देने की कोशिश होती है सरकार की। तो मैं जैसे कि एडवोकेट समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम जो मेरे साथी हैं उनकी तरफ से भारत सरकार से अपील करता हूं कि इस बजट में कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि जो नए एडवोकेट इनरोल होते हैं उनके बारे में सोच आनी चाहिए। उनकी सस्ते में उनको लोन दिया जाए ताकि वो अपने लाइब्रेरी बना सकें, उनको ऐसी चीज़ें मुहैया करा सकें ताकि उनको स्टाइफंड भी दिया जाए, ताकि 3-4 साल, क्योंकि नए जो एडवोकेट्स हैं वो एकदम अपनी प्रैक्टिस नहीं चला सकते, तो उनके लिए कुछ ऐसे प्रावधान हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको पर मंथ स्टाइफंड 10,000 15,000 ये दिया जाए। नंबर 2 कि हर एडवोकेट का जिस दिन से वो इनरोलमेंट करता है, चाहे वो 10 साल की इनरोलमेंट है, चाहे 1 दिन की है, चाहे 60 साल का है, चाहे 70 साल का है, हर को मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि अगर वकील का बेटा वकील है वो तो संभाल सकता है, वो प्रोफेशनली इस प्रोफेशन को नहीं संभाल सकता। तो ऐसे में अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो उसका मेडिकल क्लेम भी होना चाहिए। और कुछ ऐसे एडवोकेट्स हैं कि जिनके बुजुर्ग होने के बाद उनके देख रेख नहीं कर सकते, तो उनके बारे में भी होना चाहिए। एक पर्टिकुलर एज के बाद, भाई 60 साल या 65 साल के बाद जैसे बुढ़ापा पेंशन मिलती है, तो ऐसे ही ये पढ़ी लिखी कौम है और एक समाज का स्तंभ है, आज़ादी से लेकर हर उसमें ये लड़ाई लड़ती है। तो जो एडवोकेट 65 साल से ऊपर हो जाते हैं उनको भी पर मंथ जैसे पेंशन की स्कीम, ऐसी स्कीमें लागू होनी चाहिए कि हमारा भारतवर्ष एक वेलफेयर स्टेट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। तो भारत सरकार
हरियाणा सरकार या जितनी भी स्टेट सरकारें हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेशन बना के वकील समाज के लिए वेलफेयर करना चाहिए। यही मेरा हरियाणा सरकार और भारत सरकार से अनुरोध है। हरियाणा सरकार बजट पर मंथन कर रही है और हर वर्ग से बातचीत कर रही है। जी, एक एडवोकेट भी एक वर्ग होता है, ठीक है जी। तो क्या लगता है कि क्या करना चाहिए बजट को सर? देखिए, बेसिकली एक एडवोकेट पक्ष ऐसा पक्ष है जो जर्नली लोगों के न्याय की मांग सचिवालय में उठाता है, और हम लोग जर्नली कोर्ट्स के अंदर बेसिकली लोगों की आवाज उठाने के लिए ही यहाँ पर है। लोगों की आवाज के साथ ही किसी व्यक्ति को जब हम उठाते हैं, किसी व्यक्ति को उसके लिए न्याय मिलता है। तो हमारा बेसिकली क्या एक मोटिव बनता है कि आम आदमी की आवाज जो जनता तक नहीं पहुंचती, उसको हमें, जो कोर्ट में न्याय के लिए दुनिया इधर उधर घूमती है, उसको हम लोग एक सही निष्पक्ष तौर पर पे दिखा सकें, और ताकि उस आदमी को इंसाफ मिल सके। बट बिसाइड दैट, एडवोकेट्स बहुत सारी यूनिटी के साथ रिलीफ के लिए हर जगह खड़े होते हैं, स्टैंड लेते हैं। बट मेरी इस बार गवर्नमेंट से जो बजट आ रहा है, गवर्नमेंट से मेरी एक ही आवाज है कि कहीं ना कहीं एडवोकेट्स के लिए भी कुछ ऐसा लाया जाए, सो दैट कि उनकी फैमिलीज को, उनको कहीं ना कहीं कवर अप करके फ्यूचर के लिए चला जाए। जैसे हमारे पिछले वर्ष में ही हमारे बहुत से एडवोकेट्स ऐसे थे जो यंग स्टेज में चले गए, उनके लिए मेरी सरकार से ये मांग है, ड्यूरिंग बजट कुछ ऐसा लाया जाए ताकि उनके रिगार्डिंग भी उनकी फैमिलीज पीछे से सफर ना करें। सेकेंडली, कोई बजट पास हो रहा है, उसके अंदर कोई ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी लाई जाए, इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान लाए जाएं जिसमें कि कोई एक्सीडेंटल मैटर्स के लिए, अगर आम आदमी के लिए एडवोकेट्स आवाज उठाते हैं, तो एक एडवोकेट के लिए भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी एक पॉलिसी, कोई ग्रेचुटी फंड, कुछ ऐसा तैयार किया जाए, सो दैट कि फर्दर फ्यूचर में उसे रिलीफ मिल पाए, उसकी फैमिली को सफर ना करना पड़े। बिकॉज वी आर स्टिल डूइंग लाइक अ लेबलर्स, और हम लोग दिन रात एक करते हैं किसी एक नॉर्मल व्यक्ति को भी, किसी एक गरीब तबके के व्यक्ति को भी न्याय देने के लिए। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि कहीं ना कहीं जब एक गरीब व्यक्ति को आवाज उठानी होती है तो वो हमारे पास आता है, लेकिन अगर हमें किसी बात को कहना है तो हम सरकार तक इस बात को कहना चाहते हैं। तो बेसिकली मेरा यही एक उद्देश्य है इस बाइट को देने का, कि कहीं ना कहीं द पॉलिसी शुड बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट्स। तो सर सब डिविजनल बना दिया गया, चाहे संत की बात करें, जी, चाहे घोरंडा की बात करें, जी, तो उसमें एक टोल आ जाता है, कहीं ना जी, कहीं एडवोकेट को इसका भी सामना करना होता है। देखिए, बेसिकली इट्स अ वेरी स्ट्रेंज कि हमें एक नॉर्मल मैनर में केसेस को डील करने के लिए जाना पड़ता है, वेदर वो असंत जाना हो एडवोकेट्स को, वेदर वो हमें इंद्री तो चलो हमारा बिल्कुल सब डिविजनल फ्री है, आज की डेट में हम लोग विद इन हाफ एन आवर या 25 मिनट्स में वहां रीच कर जाते हैं। बट बेसिकली जब हम टोल की बात करें तो हमें घरोंडा टोल के लिए बहुत परेशानी होती है। घरोंडा टोल एक ऐसा टोल है जो निष्पक्ष की बजाय एक गलत मैनर में व्यक्ति के ऊपर लगाया जा रहा है। तो मेरी सबसे पहली, हमारे हरिंदर कल्याण जी हैं, वो भी हमारे यहाँ से घरोंडा से विधायक भी हैं और हमारे वहाँ की पैरवी भी कर रहे हैं, संसद की पैरवी भी कर रहे हैं। लेकिन मेरी सबसे पहली मांग यही है कि कहीं ना कहीं जो ये टोल की बात है, इसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए, या फिर जो करनाल के भी निवासी हैं उनके लिए उसको निःशुल्क किया जाए। तो सर पहले की सरकारें रही हैं जी, हुड्डा में एडवोकेट्स का कोटा रहता था, जी, वो एक खत्म कर दिया गया। क्या लगता है कि सरकार को उस पर विचार करना, मंथन करना बिल्कुल करना चाहिए। पिछले कई वर्षों से आप अलग अलग डिविजनल्स में जाएं, आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाएं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें, वो कोटा बरकरार है। और बट स्टिल व्हाट इज डूइंग राइट नाउ, जो कोटा था वो खत्म कर दिया गया। प्रीवियसली जो कोटा था वो एक स्ट्रेंज लेवल तक था। अब नई यूनिटी, नई डिमांड्स बढ़ रही हैं, नए एडवोकेट्स भी प्रोफेशन में आ रहे हैं, तो उनका फ्यूचर क्या रहेगा, उस फ्यूचर को देखते हुए सरकार को एक स्पेसिफिक मैनर में एक कोटा तय करना चाहिए एडवोकेट्स के लिए, वेदर वो प्लॉट्स के रिगार्डिंग हो, वेदर वो किसी और चीज के रिगार्डिंग हो। जीविका को देख करके हर एडवोकेट के प्रति, क्योंकि सरकार की भी आवाज उठाने का काम कहीं ना कहीं हमारे एडवोकेट्स ही करते हैं। तो मेरी सरकार से यही डिमांड है, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, एक्सीडेंटल मैटर्स से रिगार्डिंग कोई ना कोई, क्योंकि आज की डेट में हाईवेज इतने कंजस्टेड हो चुके हैं, चौक्स इतने कंजस्टेड हो चुके हैं कि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी कई एडवोकेट्स व्यक्तियों की जान गई है। आप दिल्ली में चले जाएं
या हरियाणा में देख लें, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स में भी एडवोकेट्स की जानें जाती हैं। कल हरियाणा सरकार बजट पेश कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप लोग आए और आप लोगों ने एक वकील जो वर्ग है उन लोगों की बात सुनने के लिए अपने बात रखी, ताकि क्योंकि वकील एक ऐसा व्यक्ति है जो हर क्लाइंट के लिए उनकी हर प्रकार से जी जान लगाता है उनके मुकदमे की पैरवी करने के लिए। और रही जो आपने क्वेश्चन किया कि कल सरकार का, हरियाणा सरकार का बजट आ रहा है, उससे संबंधित जो आपका सवाल है, उससे संबंधित मेरा जवाब ये है कि सरकार को, हरियाणा सरकार को वकीलों के बजट के लिए उसमें कुछ पॉलिसीज रखनी चाहिए, जैसे कि एक्सीडेंट स्पेशल पॉलिसी हो, कोई फ्लैट से संबंधित पॉलिसी हो, उनका कोटा हो, उनका कोई एक्सीडेंटल ऐसी कोई हो उससे संबंधित पॉलिसी हो, उससे संबंधित सरकार को ये पॉलिसी वकीलों के हित के लिए निकालनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई ऐसी घटना हो जाए तो ताकि उसके परिवार को आगे जो समस्याएं हैं उनका सामना ना करना पड़ सके। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्योंकि हर वर्ग से बात करी है नायब सैनिक, क्योंकि हरियाणा की जनता उम्मीद करती है कि कोई 20 को कोई हरियाणा वासियों के लिए नायाब तोहफा देगी। हर वर्ग से बात करी है, एक ऐसा वकील, ऐसा वर्ग है जहाँ उनसे बातचीत नहीं की गई। नहीं, सरकार को वकीलों से बिल्कुल बात करनी चाहिए थी, उनके हितों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वकील एक ऐसा वर्ग है जो हर आदमी के साथ खड़ा रहता है। जो आदमी कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए आता है, कोई दुख तकलीफ के लिए आता है, तो वकील एक ऐसा व्यक्ति है तो उसके लिए अपनी दिलो जान से, पूरी मेहनत और ईमानदारी से, ताकत से उनकी पैरवी करता है। तो वकील के साथ भी कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए, जैसे कि टोल टैक्स है। अब हमें यहाँ से गोरंडा एक कोर्ट शिफ्ट हुई है, वहाँ हमें टोल टैक्स देना पड़ता है, जाते समय भी और आते समय भी। उस चीज़ का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। असंध जाना पड़ता है, वहाँ पे भी एक बीच में टोल टैक्स है, तो एक वकील का वो जाते भी देना पड़ेगा और आते भी देना पड़ेगा। तो सरकार को ऐसी पॉलिसी लेके आना चाहिए जिससे कि उसकी ट्रैवलिंग फ्री हो, उसको टोल टैक्स ना देना पड़े। तो इस जो ये बजट पेश कर रही है सरकार, उसमें वकीलों के हितों में भी ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सर, क्या कहेंगे हरियाणा सरकार लगातार बजट को लेकर हर वर्ग से बातचीत कर रही है और आप अधिवक्ता वर्ग से आते हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं हरियाणा सरकार से? हम हरियाणा सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि अधिवक्ताओं के लिए कुछ एक अलग से बजट पास करना चाहिए, ताकि अधिवक्ताओं की कोई भी किसी तरह की कोई परेशानी हो उसका समाधान किया जा सके। उसके लिए अधिवक्ताओं को इधर उधर सरकार के पीछे भागना ना पड़े। को अपने प्रैक्टिस के केस के संबंध में अगर गरोंडा अदालत में जाना है या असंध अदालत में जाना है, तो कम से कम केस के लिए जब वो अधिवक्ता जा रहे हों तो उनका टोल फ्री होना चाहिए। पर्सनल काम के लिए ना हो, बट जो कोर्ट के काम से और अपने जो परिवादी गण हैं उनके काम से जाएंगे तो उनका टोल फ्री होना चाहिए। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो इस विषय में जरूर कुछ ना कुछ विचार करें, और यही मुख्यमंत्री जी से हमारी अपील होगी। तो नई जनरेशन के बच्चे भी अधिवक्ताओं की लाइन में आ रहे हैं, तो नई जनरेशन के जो बच्चे हैं जो प्रैक्टिस में अभी आ रहे हैं, जिनके पास अभी अपने केसेस नहीं होते, तो उनके विषय में सरकार को कुछ कोर्ट्स के अंदर उनकी कोई ड्यूटी लगाए या उनके लिए कोई एक मानदेय तय किया जाए, जिससे उनको अपनी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ठीक करने में सहारा मिले। तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा कुछ इनके विषय में सोचे, और अधिवक्ताओं भी एक सरकार के पक्ष में काम करती है, लोगों को न्याय दिलाने का काम करती है, तो ऐसा कुछ रहे। तो सर, क्या लगता है कि जैसे वकालत की किताबों की बात करें, लाइब्रेरी का प्रावधान हाँ होना जी, चाहिए, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। जैसे वकालत की आज के विषय में इतना कानून अधिक हो चुका है कि आप लोग उसको सारी किताबों को नहीं पढ़ पाते, तो हमें उसके लिए एक ई लाइब्रेरी की आवश्यकता है। प्रत्येक बार में ई लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसके लिए सरकार को ई लाइब्रेरी के लिए कुछ ना कुछ फंड बजट देना चाहिए। क्या कहेंगे हरियाणा सरकार बजट पर मंथन कर रही है और हर वर्ग से बातचीत कर रही है और अधिवक्ता वर्ग से आते हैं, तो क्या कहेंगे? ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को अब की बारी जो बजट सत्र है इसमें वकीलों का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि और कई स्टेट में वकीलों के लिए अलग से बजट दिया जाता है, उनके लिए स्टाइफंड की व्यवस्था होती है। नए जो हमारे नए साथी एडवोकेट्स एनरोल होते हैं उनको 5 साल तक स्टाइफंड की व्यवस्था होती है। जैसे हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं
उनके लिए भी सरकार को कोई ना कोई पेंशन स्कीम या कोई और स्कीम सरकार को लेके आनी चाहिए, ताकि उनको भी अपना जो रिटायरमेंट के बाद अपनी वो लाइफ अपना वो कर सकें। और जो हमारे जो एडवोकेट साथी हैं उनके लिए जैसे इंश्योरेंस है, उसके लिए भी सरकार को इंश्योरेंस की कोई स्कीम लेके आनी चाहिए, ताकि किसी भी एडवोकेट्स के साथ अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके बच्चों का भविष्य में कोई उधार हो सके। और हमारे जो बजट है सरकार को, जैसे और जगह सरकार हर साल बजट देती है, हमारी बार एसोसिएशन में भी हर साल कोई ना कोई ऐसा बजट देना चाहिए ताकि वकीलों के वेलफेयर में वो पैसा लग सके। और सरकार को अलग से बजट बनाकर अलग से वकीलों की कमेटी बनानी चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए, ताकि वकील अपनी बात रख सके और अपनी बात बता सकें। हमारे जो टोल टैक्स है हरियाणा में या इंडिया में, उसमें भी सरकार को चाहिए कि वकील का जो टोल टैक्स है वो भी फ्री होना चाहिए, क्योंकि वकील को हर रोज डेली किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ भी सरकार को वकीलों की हेल्प करनी चाहिए। तो सर पहले प्रॉपर्टी में 5% का कोटा मिलता था हरियाणा में, तो उस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है वो धीरे धीरे वो भी सरकार ने हमारा खत्म कर दिया। हम ये चाहते हैं कि दोबारा वो कोटा चालू होना चाहिए, ताकि जो एडवोकेट है यहाँ काम कर रहा है, वकालत कर रहा है, गरीब आदमियों के भी केस लड़ते हैं वो, तो उसके लिए सरकार को अपने रहने का एक ठिकाना बना सके। हुड्डा से अपना रीजनेबल रेट पे उसको मकान मिल जाता है, प्लॉट मिल जाता था, वो अपना मकान बना के अपनी रिहाइश शुरू कर देता था। तो वहाँ भी सरकार को चाहिए कि वहाँ भी उनकी मदद करनी चाहिए, कुछ ना कुछ जैसे कोटा था 5% वो मिलना चाहिए दोबारा से। तो सर बात करें नए बच्चे इनरोलमेंट होते हैं उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि कई लाइब्रेरी नहीं होती, तो उन्हें क्योंकि वकालत की जो किताबें बहुत महंगी होती हैं। बहुत महंगी होती है, ठीक है बिल्कुल आपकी बात। जब भी मैंने आपको कहा था सरकार को हर साल, जैसे हमारी बार एसोसिएशन है, इनमें भी हर साल कुछ ना कुछ बजट देना चाहिए, ताकि वकीलों के वेलफेयर के लिए काम हो सके, उनके लिए लाइब्रेरी बन सके, उनके बैठने की व्यवस्था हो सके। तो अगर लाइब्रेरी होगी तो हम अच्छा काम कर सकेंगे, अच्छे रिजल्ट दे सकेंगे। ई लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो उससे वकीलों के वेलफेयर के लिए अच्छा काम होगा वो भी। क्या नाम है? तो क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी प्रोवाइड करनी चाहिए? सरकार से तो हम देखो हर वर्ग चाहता है कुछ ना कुछ मिले, हम चाहते हैं कि हमारे एडवोकेट्स को भी कुछ मिले, तो कोई लाइफ की पॉलिसी मिल जाए कोई, या मतलब कुछ भी हो, बार काउंसिल से डिस्कस करके उनको करना चाहिए सारा कुछ। पॉलिसीज तो जरूरी है। लाइब्रेरी की हमारा बजट देना चाहिए लाइब्रेरी के लिए, ताकि नए बच्चे आए उनको कोई बुक्स की दिक्कत ना आए। इतनी कॉस्टली बुक्स आती हैं, इतना कॉस्टली अपना सब कुछ पड़ता है। कम से कम ई लाइब्रेरी के लिए कर दें कुछ, हमारे लिए बंदोबस्त, कुछ कोटा दें, हमें कुछ तो चाहिए हमें। और कहीं ना कहीं हमने हर वर्ग से, व्यापारी वर्ग से बात करी, महिला वर्ग से बात करी, युवक से करी, छात्र छात्राओं से बात करी। उन्होंने कहा कि हमें हरियाणा सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और कहीं ना कहीं नायाब सरकार एक नायाब तोहफा लेके आएगी। फिर इसी बीच हम अधिवक्ताओं के बीच में पहुंचे और अधिवक्ताओं ने भी कहा कि प्राइवेट जो अधिवक्ता होते हैं उनके लिए सरकार को कहीं ना कोई पॉलिसी लेके आनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से देखा गया है कि हरियाणा सरकार में पहले एक 5% का प्लॉट को लेकर कोटा मिलता था।